सपना कैसे कहूँ उसे, वो जगी हुई थी, उसने साफ साफ देखा, वो धुंधला नहीं था। सपने के माध्यम से कई प्रकार की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दिमाग से संबंधित कई समस्याओं को अंत किया जा सकता है। और कई बार सपनों के माध्यम से किसी को बीमारी भेजी भी जाती है और कई बार किसी की बीमारी को सपने के माध्यम से ख़त्म भी किया जाता है। सपने झूठे नहीं होते हैं, सपने सच होते हैं। बशर्ते आपको अपने सपने का अर्थ पता होना चाहिए। आप दिन में सपने देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, किसी भी प्रहर में देख रहे हैं, किसी भी पहर में देख रहे हैं, वो सपने सच होते हैं यदि आप उनके अर्थ जानते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है सपने आपकी जीवन गाथा को बताने के लिए। आपका व्यक्तित्व कैसा है, कल आपके साथ क्या होने वाला है, वह सपने सूचना देते हैं। कौन सी बीमारी में पड़ोगे, कौन सी हानि में पड़ोगे, कौन से लाभ में पड़ोगे, क्या प्राप्त होगा, इत्यादि हर एक चीज़ का सपना हिसाब किताब रखते हैं। आपके भविष्य का आईना होते हैं आपके सपने। बुद्ध के जन्म के पहले बुद्ध के संदर्भ में सपना देखा गया और भविष्यवाणी की गई कि या तो यह सम्राट बनेगा या तो फिर बहुत बड़ा सन्यासी। बुद्ध के पिता ने उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए कई प्रकार के इंतजाम किए, कई प्रकार के बंधन बांधे, लेकिन सपने गलत नहीं होते। बुद्ध आगे चलकर सन्यासी बने। बुद्ध की इच्छा पर निर्भर करता है। बुद्ध अपनी खोज में निकलते हैं तो सम्राट होना वो बंद छोड़ देते हैं, सन्यास होना वो चुनते हैं। इसलिए तुम यूरोप जाओ या फिर एशिया आओ, हर एक सभ्यता में सपनों का विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र है। यूरोप में अलग प्रकार की व्याख्याओं के द्वारा क्रिस्टल बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके वो सपने का अर्थ बताते थे। और उनकी प्रत्येक सभ्यता जितनी भी हैं यूरोप में या फिर एशिया में, और जितनी भी, चाहे वो आदिवासियों का डेरा रहा हो, जंगलों में रहने वाले लोग रहे हों या फिर नगरों में रहने वाले लोग रहे हों, सपनों को लेकर उनका एक बड़ा विज्ञान रहा है और सपनों में विश्वास उनका सदैव से रहा है। हम आज भी सपनों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और ज्योतिष से अपने सपने दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमने ये देखा है, इसका क्या मतलब है, और वो उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन अब उतनी तीव्रता के साथ में आपके सपनों को पकड़ने की क्षमता आज के ज्योतिष विदों में नहीं है। आज के पोथी बाँचने वालों में वो ताकत नहीं बची है कि वो आपके सपनों की हकीकत आपसे कह सकें। इसलिए आप देखते हैं कई बार आपके सपने जो आपने देखे, जो आपने बताए, वो सच निकले और कई बार वो झूठ भी निकलते हैं। उसका कारण है व्याख्याकार कि उसने सही से व्याख्या नहीं की आपके सपने की। वरना दिन में आप सपना देख रहे हैं 2 बजे या फिर रात के 3 बजे सपने देख रहे हैं, दोनों ही सपने सच होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह में 3 से 5 सपना देख रहे हैं तो ही सपना सच होगा, या फिर आप दोपहर में देख रहे हैं तो वो सच नहीं होगा। ये झूठी बातें हैं। दिन का भी सच होता है, रात का भी सच होता है। बस उस सपने का अर्थ जानने वाला आपके पास होना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो भी सपने देखते हो, नदी, पेड़, पहाड़, जंगल, स्त्री, पुरुष, या फिर पशु पक्षी, या फिर चांद, सूरज, सितारे, आकाश देखते हो, कुछ भी देखते हो, अपने सपनों को एक लयबद्ध जिस प्रकार से आप देखते हैं ना, उस प्रकार से आप कमेंट कीजिए। मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताऊंगा। क्योंकि सपने भविष्य की भी सूचना देते हैं और आपके साथ जो हो चुका है उसकी भी सूचना देते हैं। और इतना ही नहीं, सपने आपके पिछले जन्मों से भी संबंधित होते हैं। पिछले जन्मों की झलकियां आपको दिखाई जाती हैं सपनों के माध्यम से। बुद्ध अपने 1000 जीवन का गाथा लेकर सामने आते हैं। वो बताते हैं कि पीछे के जन्मों में वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या बनते हैं। इसलिए पिछले जन्मों की झलकियां भी आप सपने में देख सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, क्या नहीं थे। उनका भी समझ, उनकी भी स्मृतियां आप संजो के रखते हैं और जो सपनों के माध्यम से निकलती हैं। और सपने धार्मिक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि सपनों के माध्यम से आप देखते हैं
पीछे जन्मों में जाकर कि आप कई बार सम्राट हुए, कई बार भिखारी हुए, कई बार वेश्या बने, कई बार दुकानदार बने, किसान बने, मजदूर बने, और हर बार बेहोशी की हालत में मर जाते हो, कुछ नहीं हाथ लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब पता चलता है कि वो इतनी बार धन को इकट्ठा कर चुका है, जिसके पीछे भाग रहा है, सफलता और पता नहीं कितनी तमाम चीज़ें भौतिक, सबको उसने पाया, हर बार उसने इकट्ठा किया और किसी बार भी उसे संतोष नहीं मिला। तो अब जब उसे पता चलता है, एक लंबी श्रृंखला वो करके आया है, इन दौर से गुजरा है, तो फिर वो ये झंझट को छोड़ देना चाहता है, अपनी खोज में लग जाता है, अपने आप को जानने की कोशिश करनी शुरू कर देता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, धार्मिक व्यक्ति के लिए सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और पीछे एक परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा विकसित हुई, जिसमें शिष्यों से उनके सपने पूछे जाते, उसके आधार पर अध्यात्म की नई नई विधियों से उसे संजोया जाता था। यूरोप में सपनों के द्वारा व्यक्ति के मानसिक रोगों को दूर किया जाता था। भारत में भी भविष्य में जो होने वाला है, वो सपने सुनकर आपके सपनों के, जो आपने सपने देखे हैं उसके माध्यम से वो सूचना देते थे कि भविष्य में तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला है। इसलिए आप भी अगर कोई सपना देखते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइए, उसे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसकी व्याख्या करूं आपके सामने, आपको बताऊं। क्योंकि जो आप सपने एक्चुअल देखते हैं, आप मान लेते हैं, जैसे कि आपने देखा कि आप किसी का खून कर रहे हैं, या आप चोरी कर रहे हैं, या आप ऊपर से गिर रहे हैं, या आप मंदिर में बैठे हुए हैं, शिवलिंग के सामने बैठकर आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हर एक सपने का अपना एक अर्थ है, और ये व्यक्ति व्यक्ति के संदर्भ में इसकी व्याख्या होती है। ये ऐसा काम नहीं करता है कि एक सपने का मतलब फिर सब पे लागू होगा, नहीं, वो तुम्हारी स्मृति है, वो उनकी स्मृति है, और समष्टि तो सबकी है, लेकिन वहाँ तक बात पहुँचे तब ना। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति के संदर्भ में सपने भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और कभी ऐसी व्यवस्था हो सकी तो आप देखेंगे कि जैसे आप बाजार में जा रहे हैं, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को आपने देखा, और वापस आप आते हैं और रात में सोते हैं, और सोते समय आप देखते हैं कि वो स्त्री आपके सपने में आ रही, वो पुरुष आपके सपने में आया। इसकी पूरी संभावना है कि उस स्त्री या उस पुरुष से जाकर पूछा जाए कि तुमने भी कोई सपना देखा है, तो वो भी कहेगा कि हाँ, मैंने भी सपना देखा है, और उसी व्यक्ति के संदर्भ में देखा है जिसने उसके संदर्भ में देखा है। तो ये वास्तविक है, झूठ नहीं है ये। क्योंकि मैंने लगभग 15 से 20 लोगों पर ये रिसर्च की, जैसा मैंने अपने भारत दर्शन के बारे में देखा और यहाँ के अध्यात्म के बारे में अनुभव किया, तो मुझे लगा इसमें कुछ है। तो मैंने फिर ये इस पर प्रयोग भी किया, और बिना प्रयोग और परीक्षण के मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। किताबें बिल्कुल नहीं है मेरी भाषा में। और इन्हीं सपनों को, जैसे कि मनोविज्ञान जब डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, तो एक अलग परिप्रेक्ष्य में करता है। मनोविज्ञान का मानना है कि आप सपने वही देखेंगे जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। आप किसी पुरुष को देख रहे हैं तो फिर उसकी मैगजीन में, फ़ोटो, टीवी में, या फिर आपने कहीं ना कहीं उसको देख रखा है एक बार, हो सकता है 10 साल पहले आपने देखा हो, उसी को आप देख सकते हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। भारत दर्शन इससे इनकार करता है, भारतीय दर्शन इससे इनकार करता है, अध्यात्म इससे इनकार करता है। अब जैसे कि एक सपने के बारे में आपको बताऊं, तो कई बार हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ हो कि जैसे कि आप सो रहे हैं और अचानक से आपकी आंखें खुलती हैं, आप सामने सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपका शरीर हिल डुल नहीं रहा है, पूरा जकड़ा हुआ है शरीर। कई बार क्या होता है कि आप इस अवस्था में आते हैं और फिर अचानक से फिर नींद के आगोश में जाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं, या फिर आपकी स्मृति बहुत तेज़ है तो आपको याद रहता है और आप डर जाते हैं कि मेरी आंखें खुली थी, मैं सब कुछ देख रहा था, वो धुंधला नहीं था, फिर भी मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। अब साइकोलॉजी, मनोविज्ञान इसे इस तरीके से परिभाषित करता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो हिल डुल नहीं सकता है, वो बस जिस अवस्था में पड़ा हुआ है उसी अवस्था में पड़ा रहता है। उसे कभी कभी उसकी याद आती है, यानी गर्भाशय में वो कैसे रह रहा था उसको उसकी याद आ रही है इस समय, जब वो ऐसी हालत में है।
लेकिन यहाँ का मानना है कि यह आपके धार्मिकता की पहचान है, ये आपकी आध्यात्मिकता की पहचान है कि अध्यात्म आपको आकर्षित कर रहा है। यदि ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर पांव बढ़ाए तो उसे बड़ी सफलता मिले। हम लोगों का मानना ये है कि ऐसी अवस्था में यदि आप जा रहे हैं तो फिर इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप धार्मिकता को धारण कीजिए, आप आध्यात्मिकता को ले आइए, क्योंकि अध्यात्म आपको आकर्षित कर रहा है। इस समय आप पांव उठाइए, इस तरफ बढ़िए, इस रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर। धर्म को धारण कीजिए, सत्य को धारण कीजिए, और अपने सपने कमेंट जरूर कीजिए, और फिर मैं आगे इसकी व्याख्या करता हूँ।